फातह बद्र हुनैन, जिसे दुनिया अली कहती। खंदक में एक ही मारा गया और एक ही ने मारा। पूरे खंदक में कोई नहीं मरा, एक मरा, एक ने मारा। जो मरा उसको इब्न अब्दुल वुद कहते हैं, जिसने मारा उसको अली कहते हैं। बद्र में देखिए, मेरा अंदाज़े सुखन किसी सुन्नी के लिए नहीं है। मैं वजाहत कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी कुछ सुन्नी भाई अपने ऊपर ले लेते। अल्लाह की कसम में किसी सुन्नी को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सुन्नियत की बात कर रहा हूं। गौर से सुनिए। कुछ लोग अपने ऊपर जबरदस्ती बात देते हैं, मैं सुन्नी को नहीं। सुन्नी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं और हराम समझता हूं। अब इतनी बात मखदूम साहब की खानका में, इससे ज्यादा क्या वजाहत करें, लेकिन सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। हमारी कौम में बहादुर पैदा होना इसलिए बंद हो गए कि हमने अली का जिक्र करना कम कर दिया या बंद। अब जिक्र अली से किसने रोका तुमको बताऊं। बद्र में 70 मरे थे। सुन ले, अर्ज करूं ना, कर सकता हूं ना। ठंडी बहुत है मुझे मालूम है, लेकिन हैदर कर्रार का जिक्र आया और 4 साल के बाद आया हूं तो थोड़ा सुन ही लीजिए। सुना दूं ना, सुन लेंगे ना। बदर में 70 मारे गए। सबसे ज्यादा मारा मौला अली, बल्कि बदर की ओपनिंग जिसने की है, अपनी जबान में बदर में ओपनिंग जिसने की है वो अली है। उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। सीरत की किताब उठा के देखे, मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। ज़ौक़ सलामत है आपका, इसलिए कि ज़ौक़ सलामत हो तो ही जिक्र अली करूंगा। ज़ौक़ गया, मैं भी गया, क्योंकि मैं बद ज़ौक़ लोगों के सामने इतने आला हस्ती का जिक्र नहीं कर सकता। ज़ौक़ सलामत है। बद्र में 70 गुंडे मरे, सबसे ज्यादा मारने वाला मेरा मौला अली। सुन ले, पहले आदमी को जिसने मारा वो अली था, क्योंकि बद्र में 3 आए थे। पहले नंबर पे उधर से मक्के वालों की तरफ से उतबा, शैबा, वलीद, तीनों नाम है, देख लीजिएगा। 3 आए थे बद्र। पहली जंग में पहले 3, पहली जंग में पहले 3 आके बड़े खड़े हुए बहादुरी से, बोले हमारा मुकाबिल भेजो भेजो। तो गुलाम थे आजाद करदा, उन्होंने कहा जज्बात में कहा हुजूर हम जाएंगे। उन्होंने कहा हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम जाओ, हमारे टक्कर का भेजो, इसलिए कि हम अपने टक्कर के आदमी से लड़ना चाहते हैं। तो चूंकि उनको बड़ा घमंड था कि हम बहादुर है, उतबा, शैबा और वलीद, पिद्दी पिद्दी का शोरबा, आए थे अली से लड़ने। खड़े, मेरे मुकाबले का भेजो। मेरे नबी ने पूरे लश्कर पे नजर डाली, कहा इनका मुंह ऐसे बंद करूं कि ये बोल ना सके। हुजूर ने नजर डाल के फरमाया अली, वाह 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 वाह। पहली जंग में पहला ओपनिंग करने के लिए जो जा रहा है वो अली है। पहली जंग हुजूर ने जिसको भेजा, क्योंकि जानते थे कि कोई और जाएगा तो फिर ये बक करेंगे, इनको बहाना मिलेगा। देखो, हम लोग अली मुर्तजा को वलियों का सरदार, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, खातिमे मेरा सब मानने के बाद भी हमारा अकीदा वही है, अफजलुल बशर बादल अंबिया। फजाइल और हैं, फजीलत अफजलियत और है। ये हमारे बुजुर्ग समझा चुके हैं। मैं बार बार अब उसकी वजाहत नहीं करता, लेकिन आपके जहन में इतना रहना चाहिए। देखिए, हम लोग इसलिए बीच बीच में ये बातें करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दाएं बाएं वाले आपको ये बता करके गुमराह करें कि देखो आपके उलमा भी तो ये कहते। तो हमारे उलमा ने ये कहा कि फजाइल बहुत है, लेकिन अफजलियत उसी के लिए हुजूर ने कर दी जिसे रसूलुल्लाह ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। इतना याद रखना, इसको मत भूलना। जिसको बिस्तर दिया वो बिस्तर का हकदार था, जिसको मुसल्ला दिया वो मुसल्ले का हकदार था। जिसके कंधे पे शबे हिजरत बैठ गए वो बिठाने का हकदार था, और फतेह मक्का के दिन जिसको कंधों पे खड़ा किया वो कंधों पे उठाने का हकदार था। तवज्जो करना, ये निस्बतें देखें। सिद्दीक को हिजरत की रात ले गए, हमारा इमाम। मौला को बिस्तर पे लेटाया, हमारा इमाम। अबू बकर के कंधों पे बैठे, हमारा इमाम। और मौला अली को कंधों पे उठा लिया, हमारा इमाम। दोनों निस्बतें।
हम तो नबी की निस्बत देखते, लेकिन गौर कीजिए, पहली जंग में पहले जिसको भेजा अली ये मुर्तजा, दूसरे नंबर पे जिसको भेजा आईना हमजा, हमजा जाओ तुम जाओ, और उस तीसरे नंबर पे जिसको भेजा चचाजाद भाई हजरते हारिस इब्ने हजरत उबैदा बिन हारिस इब्ने अबू सुफियान, हुजूर के चचा थे हजरत अबू सुफियान सगे चचा, उनके बेटे थे हारिस, हारिस के बेटे अबू उबैदा या उबैदा, उनको भेजा। तीनों अपने घर वालों को भेजा। तवज्जो, एक बात खास, लड़ने के लिए पहले घर वालों को भेज रहे हैं और सदका घर वालों पर ही हराम कर रहे हैं। यानी जान देना है तो हम आगे आएंगे, सदका खिलाना है तो उम्मत के गरीबों को खिलाएंगे। ये गैरत है मुस्तफा जान रहमत, मुस्तफा जान रहमत की गैरत है। इसलिए कि लोग सोचते हैं ना कि आदमी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, कहीं मालदार बनने के लिए तो नहीं कर रहा है, तो काम मेहनत इसलिए हो रही कि रब राजी हो जाए, और सदका इसलिए कि तुम्हारा पेट भर जाए, उम्मत के गरीबों तुम्हारा पेट भर जाए। तवज्जो, पहली जंग में भी, अब सुन ले, अगर सुनने बैठे तो सुन ले, हमें तो सर्दी नहीं लग रही क्योंकि जिक्र अली आ गया है, देख रहे, हाँ तवज्जो फरमाए, पहली जंग में भी घर वालों को भेजा। तवज्जो, दूसरी जंग की सबसे बड़ी शहादत घर वाले की हुई, अमीर हमजा, कलेजा चबाया। ठीक, आखिरी जंग जो होगी उसमें भी घर वाले को भेजा। वो कौन है घर वाला? उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद महदी के नाम से जानेगी। पहली जंग में भी अली है, आखिरी जंग में भी औलाद अली है। बद्र अली, करबला अली, दज्जाल के साथ जंग। जितनों को मारा सबसे ज्यादा मौला अली ने, बद्र में, खंदक में, खैबर में। तो दुश्मनान इस्लाम ने सोचा हर जगह अली अली। अच्छा एक बात और कहूं, अभी मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा बद्र में मौला अली ने मारा, तो कोई सीसीटीवी कैमरे लगे थे जो चेक किया कि किसने मारा? तो जंग थी ना, कैसे हुआ? तो हमारे उलमा ने बताया बहुत आसान था, अली ने किसको मारा, किसने अली के अलावा मारा। मौला, बार बार अली अली इसलिए कर रहा हूं ताकि तकरीर हो रही है, तकरार हो रही है नाम की, वरना अदब से नाम लेना चाहिए। मौला अली ने कितने मारे, दूसरों ने कितने मारे, कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा था, फिर कैसे पता चला? दूसरे बुजुर्ग लोग मारते थे, कहीं भी मारते, गर्दन काट दी, इधर काट दिया, उधर काट दिया, मकसद था जहन्नम में पहुंचाना, पहुंचा दिया। लेकिन मौला अली का अपना ज़ौक़ था, जब मारते भी थे तो इधर उधर नहीं मारते थे, जिसके टुकड़े करते थे बराबर बराबर करते थे। तो मैयत देखने वाला कहता था, मैयत देखने वाला कहता था कि जिसके बराबर बराबर टुकड़े हैं उसको किसी और ने नहीं मारा, उसको फातिह खैबर अली ये मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनान इस्लाम ने सोचा अली के जिक्र से बहादुरी फैल रही है, जिक्र अली बंद करवा दो। तो जिक्र अली बंद करने के लिए साजिशें चली, हुकूमतों ने बहुत जोर दिया मुसलमानों में बहादुर पैदा ना हो, जिक्र अली बंद कराओ। आप क्या समझते हो, ये किसी की साजिश नहीं, ये हुकूमतों की साजिश कि मुसलमानों में बहादुर पैदा, और कहीं ना कहीं तुम उसका शिकार हो गए, तुम डरने लगे कि यार मौला अली का जिक्र करेंगे पता नहीं क्या होगा। क्या होगा भाई? आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है, बस इतना करो, मेरा मशवरा इतना करो, जिक्र मौला अली करो, सहाबा के एहतराम के साथ करो, सहाबा की ताजीम के साथ करो, सहाबा किराम के जिक्र के साथ करो, सहाबा की ताजीम के साथ। क्योंकि राफजियत अहले बैत की मोहब्बत का नाम नहीं है, राफजियत सहाबा की दुश्मनी का नाम है। तो जब मैं आखिरी में बात कहने चला था, उससे पहले एक बात पढ़ दूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अकेले में है, यही हदीस पढ़ रहा था, बीच में बातें आ गई, अकेले में है। सैयदा आयशा सिद्दीका का घर है, तो सिद्दीका अचानक उस कमरे में दाखिल होती है जिसमें मौला अली और रसूलुल्लाह अकेले थे। तो अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है कि मेरी आंखों ने देखा कि अली को लिपटा लिपटा कर हुजूर उनका मुंह चूमते, हुजूर अली को चूम रहे। हाय हाय हाय, कुरान चूमने वाले क़यामत तक चूमेंगे। अली तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान मेरे मौला, साहिबे कुरान तुम्हें चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजारे अस्वद जिसके लबों को चूमता है वो लब तुम्हें चूम रहे हैं।
अब और राविया कौन है? उम्मुल मोमिनीन का मुंह चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं और चूम चूम कर अपने करीब लगाकर सीने लगा के कहते हैं अल्लाह इस यगाना शहीद पर मेरा बाप कुर्बान, इस यगाना शहीद पर मेरा बाप कुर्बान, इस यगाना शहीद पर मेरा बाप कुर्बान। नबी अपना बाबा अब्दुल्ला जिस पे कुर्बान करे उसको अली कहते हैं। इतनी मोहब्बत थी। आका फरमाते हैं कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो जिस्म को सर से होती है। मेरे आका ने फरमाया सब अलग अलग शाखों से हैं और मैं और अली एक ही शाख की दो टहनियों का नाम है। ये मौला अली की शान है। सुन्नियों, तो मैं बात करने लगा था खैबर की, इसलिए कि मिलाद फातह खैबर आपने मनाई है। खैबर की जंग है, मौला ने हर जंग में बहादुरी दिखाई। मैंने बताया खंदक की जंग में अकेले एक को कत्ल किया और बद्र में तो अल्लाह अकबर सबसे पहले आपने उड़ाया। इसी तरह खंदक की जंग जो है वो खैबर की जंग है। रोजाना काफिला जाता है, फौज जाती है और बहुत खुलूस के साथ लड़ती है और वापस आती है। ये अल्लाह का इंतखाब है, कुदरत का इंतखाब है। जिसके हाथों से जो काम लेना है कुदरत उसके हाथों से वही काम लेती है। मेरे भाई गरीब नवाज बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम मखदूम अशरफ के हाथ से लेना था वो मखदूम अशरफ के हाथ से लिया। मखदूम अशरफ बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन से लेना था वो उनसे लिया। अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जो काम हुज़ूर अशरफी मियाँ से लेना था वो उनसे लिया। ये अल्लाह का इंतखाब है। जिससे जो काम लेना है वो काम कुदरत लेती है। अल्लाह अकबर। मुझे खैबर के अंदर लोग जाते हैं, खुलूस से लड़ते हैं, वापस आते हैं। एक दिन जब सब वापस आए, शाम को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल ये परचम मैं उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाए। बशारत दे दी, खैबर उसके हाथ पे फतेह होगा जिसको मैं कल झंडा दूंगा। और सुनो, जिसके हाथ में ये झंडा दूंगा वो अल्लाह और रसूल का महबूब भी है और अल्लाह रसूल का मुहिब भी है। यानी अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। यानी महबूब भी है, मुहिब भी है। और एक जुमला और फरमाया, वो फर्रार नहीं है। कल झंडा जिसको दूंगा वो फर्रार नहीं है, बल्कि वो कर्रार है। कर्रार, फर्रार कहते हैं भाग जाने वाले को और कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को। क्या फरमाया? कर्रार। जब मैं कर्रार कहता हूं तो ऐसे नहीं कहता, मेरा अपना लहजा है कर्रार कहने का। वो कर्रार है, कर्रार। वो कर्रार है, कर्रार। पलट पलट कर हमला करने वाला। नाम अली है, माँ ने कहा ये हैदर है, हैदर। और हैदर शेर को कहते हैं। अब पूरा नाम लिया जाए, हैदरे कर्रार, मतलब वो शेर जो पलट पलट कर शिकार पे हमला करे। आका ने फरमाया झंडा उसको दूंगा जो फर्रार नहीं, कर्रार है। झंडा उसको दूंगा जो महबूब भी है, मुहिब भी है। सहाबा कहते हैं रात भर बातें होती रही, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, क्योंकि ये झंडा मिलना नहीं है, सिर्फ 3 सनद मिलना है। नंबर 1 फातह खैबर, नंबर 2 कर्रार, नंबर 3 मुहिब भी महबूब भी। रात भर बातें हुई, सुबह हुई, सब आए, सब लोग मुखलिस थे, अल्लाह वाले थे, सबकी शान जो जैसी वैसी। लेकिन हुजूर ने पूरे मजमे को देखा और मजमा देख करके फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? मजमे में सब थे, मौला अली नहीं थे। ये भी शान। मुझे जो हिकमत समझ में आई वो ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उससे काम ले लेते हैं। मौला अली को मशीयत ने आने नहीं दिया ताकि पता चले सिर्फ मोहब्बतें नहीं खींच रही है बल्कि सलाहियतों का भी कोई तकाजा है। मौला अली नहीं है भाई। जिस महफिल में इंसान ना आए आदमी बदल देता है फैसला। अगर अल्लाह ना करे आज मैं नहीं आता तो क्या ये महफिल नहीं होती? होती, किसी और को खड़ा करके तकरीर करवा लेते। ऐसा ही होता है ना। मौला अली नहीं, सरकार माते अली कहाँ है? हुजूर नहीं है। कहाँ है? बीमार है, बीमार है। क्या हुआ?
आशूब चश्म, आशूब चश्म मतलब आंख में तकलीफ है, आंख आई है, लाल लाल हो जाती है आंखें, खुलती नहीं आंखें। जब भी मौला अली की आंख आने का जिक्र आता है तो मुझे अपनी आंखों पे प्यार आने लगता है कि ये वो बीमारी, आंख आने वाली बीमारी जो मौला अली को आई थी, हैं? अल्लाह अकबर। एक दिन तकरीर कर रहा था, यही फातह खैबर की जयपुर में, जज्बात में आगे कह दिया कि वो आंख तो सब जगह आती है, जरा मुझे भी तो आ जा। अल्लाह की कसम, रात को तकरीर की, सुबह आंखें आ गई। मैंने कहा मौला अली का फैजान जारी हो गया। जब भी आंखें आती है तो रोशनी बढ़ा देती है, ये बीमारी रोशनी बढ़ा देती है। आंख आने की बीमारी बड़ी मुबारक है, बुखार भी मुबारक है, जुकाम भी मुबारक है। बुखार, जुकाम और आंख आने को कभी बुरा मत समझो, ये बहुत फजीलत वाली बीमारियां हैं, इसका उन्वान अलग है। सरकार से कहा वो बीमार है। अब बीमार भी क्या है? बुखार नहीं, जुकाम नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, क्या? आंख आई है। भाई आंख आई है तो आदमी तो चल भी नहीं सकता, ऐसी बीमारी कि चल भी नहीं सकता, लड़ क्या सकेगा? लेकिन वो हुजूर थे, हुजूर ले आओ अली को। लोग ले आए और अली क्या हुआ? हुजूर आंख आई है। लो आप निकाला, आंखों में डाल दिया। मौला अली कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन से नबी ने आंखों में लुआब डाला है उस दिन से कभी मुझे आंख में कोई तकलीफ ही नहीं। सुभान अल्लाह। अली जाओ, अली जाओ, और जा करके पहले दावत देना और फिर उनसे अगर नहीं माने तो फिर लड़ना। यानी पहले हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है, पहले समझाना है। जाओ पहले समझाओ, नहीं माने फिर उनके मकाम पे पहुंचा दो। मौला अली चले, वहां उनका एक पहलवान था, उस पहलवान का नाम भी बड़ा मशहूर है, उसका नाम है मरहब। मरहब नाम है उसका। वो मरहब इतना पहलवान बड़ा था कि यहूदियों को उस पर बड़ा घमंड और गुरूर था कि हमारा ये पहलवान जहां रहेगा हम हार नहीं सकते, इससे कोई जीत नहीं सकता। और था भी, मरहब से कोई नहीं जीत पाता था, वो बहुत बहादुर था। लोगों ने लिखा है कि जब वो ऊंट के चमड़े पे खड़ा होता था तो 2500 लोग मिल करके वो चमड़ा खींचते थे, लेकिन वो चमड़ा फट जाता था। मरहब अपनी जगह से हटता नहीं था, नहीं हटता था, वो इतना पहलवान था। और उनको घमंड था, जब तक मरहब हमारे पास है हमसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन आज मौला मुश्किल कुशा को, हैदर कर्रार को, फातह खैबर को नबी ने अपना परचम दे करके कहा जाओ और जाके समझाना, न माने तो उनसे फिर लड़ना। मौला अली आए, आपने जो वो सवारी को खड़ा कर दिया, पीछे पूरी फौज खड़ी है। जब उसको पता चला कि मरहब को कि मुसलमानों की फौज आज फिर आई है, वो तो समझ रहे थे अब गए तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन जब सुबह सुबह फौज को देखा तो कहा फिर आ गए। तो उसने झांक करके, मरहब ने किले की खिड़की से झांक के कहा कौन है तू? तो आपने नीचे से कहा मैं खैबर को ऐसे ही पढ़ता हूं ताकि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए। पर नीचे से कहा तू कौन है? तू नीचे आ। उसने कहा मैं मरहब हूं, मरहब। अपनी मौत को दावत मत दे, जो मेरे सामने आता है मार दिया जाता है। मैं मरहब हूं, मरहब। नीचे से आपने फरमाया मैं हैदर हूं, हैदर। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं हैदर हूं, नीचे आ। जैसे उसने सुना हैदर, और पीछे हो। अली का नाम सुन के मरहब पीछे हुआ। क्यों? उसकी मां ने मरते मरते उसको कहा था बेटा सबसे मुकाबला करना, मगर जिस अली को हैदर कहा जाएगा उससे कभी मत लड़ना। अगर तू उससे लड़ा तेरा किस्सा तमाम। सबसे लड़, अली से नहीं लड़ना। और इधर उसने सुना मैं अली हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, पीछे हो गया।